जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को ना थोड़ा-सा बताऊँगा कि लाइफ़ में आप क्या-क्या सीखते हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वजह से। अच्छा यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब मैं बात करता हूँ ना, तो लोगों को यही इमेज आती है या यही लगता है कि वही टिपिकल डेवलपमेंट करना और घंटों स्क्रीन के आगे बैठ के कीड़े-मकोड़ों को देखते रहना और बस पता नहीं अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में गुम रहना और लिखते रहना। देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि ये सब जो मैंने आपको नरेट किया है, ये सच नहीं है, तो ये झूठ होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि ये जो सब मैंने अभी बोला है, ये सच है, तो ये भी गलत होगा। यू मस्ट बी वंडरिंग फाद भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, व्हेन यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना एंड इन्वॉल्व इन हार्ड कोड डेवलपमेंट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग मेरी तरह, एंड यूर एट वर्क, तो वाकई में आप बैठ के घंटों दो काम कर रहे होते हैं। एक तो लिख रहे होते हैं, दूसरा सोच रहे होते हैं। यही दो काम होते हैं। तो अब एक ऑब्जर्वर जो कि आपसे थोड़ा दूर खड़ा है और आपको देख रहा है और उसको नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का, तो उसने तो यही समझना है कि भाई ए की कर रहे हैं ठीक है। पिछले 2-3 घंटे से 4 घंटे से बैठ के लैपटॉप पे बस ये स्क्रीन पे बैठ के ऐसे देखी जा रहा है, स्क्रॉल करी जा रहा है, सोची जा रहा है, लिखी जा रहा है, तो ये तो पागल हो गया। उसको तो यही लगना है, राइट? बट यू नो what impact you're creating on the world when you're developing complex solutions to the businesses, for people and for your clients. In return to one of the most important thing, money. Money brings power. Simple as that. पैसा कमाते हो ना, पैसा ही ज़्यादा। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों इतनी मशहूर है? क्योंकि पैसा बड़ा अच्छा देती है। ठीक है, देखो, यही मैं था आज से 10 साल पहले, उसी महफिल में बैठ के कोई बात करता था तो मुझे बच्चा समझ के, ओ तू बच्चा, तेनू कुछ नहीं पता, पीछे कर देते थे। आज यही मैं हूँ, वही महफिल होती है और मैं बैठ के कोई वही बात करूँ ना, अगर ज़रा लफ्ज़ों में हेरा फेरी करके, बदलाव करके, तो कहते हैं हाँ यार तू ठीक कह रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मेरी अब वर्थ का पता है, उनको मेरे काम का पता है। उनके सामने मेरा काम है 10 साल बाद, ठीक है। उन्हें पता है कि भाई अगला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगला एक ऐसी फील्ड में है जहाँ पर अब जाहिर है वो दुनिया में मशहूर हो गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सबको पता है वन ऑफ फ्यू ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दे कम इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उन्हीं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। गूगल, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनका इम्पैक्ट अब उन जिंदगियों में भी है जिनका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, और वो लोग समझते हैं कि एटलीस्ट इतना तो समझते हैं कि भाई अगर अगला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो अगला कोई शय है, कोई बला ज़रूर है। इसीलिए आई ऑलवेज टेल माई पीपल कि यार मनी माइट नॉट बी एवरीथिंग, बट इट इज़ हेल लॉट ऑफ थिंग्स। और देयर इज़ अ फेमस कोट दैट गोज समथिंग लाइक, आई वुड रादर क्राई इन अ मर्सिडीज देन टू राइड अ बाईसाइकिल हैप्पीली। तो इसीलिए पैसा जो होना तो बड़ा ज़रूरी है, बट पैसा ज़रूरी तो है, बट क्या पैसा हर चीज़ है? नहीं। देखो, अब ये भी ना होना कि आप लोग समझ लेना कि भाई पैसा ही कमाना है, औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान को अपनी। सो विच ब्रिंग्स मी टू द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, जो कि मैंने आपसे एक्चुअली में बात करनी थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पैसा, पावर, ये सब तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो लाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको। बट इसके साथ साथ जो चीज़ें एक्चुअली में आप सीखते हैं ना, थ्रू आउट योर जर्नी, थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस एज यू बिकम सीनियर, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे बात करने लगूँ अभी। पहली चीज़, एबिलिटी टू थिंक। सर, जब आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करना होता है ना, तो आपने सिर्फ उसी दिन का नहीं सोचना होता, आपने आने वाले हर दिन का सोचना होता है। इसको हम अपनी टेक्निकल जुबान में ना यूज़ केसेस कहते हैं, विच मीन्स कि आपने हर एंगल से उस सिस्टम की पॉसिबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ सोचनी है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है, और प्लान ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, और उसको यू हैव टू ब्रिंग दैट सिस्टम इनटू लाइफ। तो ये चीज़ आपको जब प्रैक्टिस कर करके आपकी एक ज़हन का हिस्सा बन जाती है कि आपने हर डिसीजन को, हर चीज़ को आपने सबसे पहले क्रिटिकली सोचना है, उसका हर यूज़ केस निकालना है जहाँ वो फेल हो सकता है, फूल प्रूफ बनाना है सिस्टम को। तो ये जब डिसीजंस आप लाइफ के डिसीजंस में इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, तो हर डिसीजन से पहले एडवांस प्लानिंग करनी है। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट स्मॉल गोल्स एंड यू हैव टू अचीव देम, एटलीस्ट ट्राई टू अचीव देम।
तो ये लाइफ का पार्ट हो जाती है। ये जो एक प्रैक्टिस होती है जो कि आप अपने जॉब पे करते हैं, आपको मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं। यू लर्न हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज एज यू बिकम सीनियर, यू लर्न हाउ टू मैनेज पीपल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू लर्न हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम इज़ मनी, इस पॉइंट पे आगे ना इंसान को वाकई समझ आती है। वो जो सुनते होते थे ना कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो मैं सोचता होता था कि यार कैसे, पैसा हो तो वक्त भी निकल ही आता है। नहीं सर, वक्त होना चाहिए, पैसा तो फिर एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है जब आपके पास इतने स्किल्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या हम अपनी रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते? इस तरह की चीज़ें हमें फेस नहीं करनी मिलती? इस तरह की चीज़ें रोज़ हम फेस करते हैं। तो उन चीज़ों को, इन डिसीजंस या इन प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर करके उन लाइफ डिसीजंस को बेहतर तरीके से हम नहीं ले सकते? लेते हैं डेफिनेटली। दिस इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीचेस यू। और एक मज़े की बात बताऊँ, नर्व्स को कंट्रोल करना। जी, वो कैसे? वो ऐसे कि एक सोल्यूशन या एक वेबसाइट या एक बिजनेस आपने ऑनलाइन, जो कि टोटली ऑनलाइन प्रेजेंट है, एक क्लाइंट के लिए बनाया। एक दिन यूं ही चलते चलते वो पता चला जी कि वो सिस्टम तो बढ़ गया। अब उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जनरेशन हो रही है थ्रू ट्रैफिक। आप एक चलो ई कॉमर्स सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, दराज बंद हो गया चलते चलते। तो भाई कितने लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आपके साथ एसोसिएटेड एंटिटीज़ देखें कितनी ज़्यादा लोगों के बिजनेसेस हैं, उनके घर आपके साथ एसोसिएटेड है। ऐसे ही ना, उनका किचन चल रहा है। इफ़ इट बिकम्स डाउन तो यू आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन, बिकॉज यू सेड कि आप इसको मेंटेन करेंगे। और उस मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल करना। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डाउन तो हो गया सिस्टम, तो उसके बारे में सोच कर कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो अब तो होने नहीं वाला। सो दैट इज़ द राइट मोमेंट, दैट इज़ द वेरी मोमेंट कि आपने अपने आप को कैसे शेप किया। नर्वसनेस को, अपने आप को कंट्रोल करना, पैनिक अटैक्स ना आए आपको। हर लम्हा आपके लिए एक हार्ट अटैक होता है उस पॉइंट पे। मैं उन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, ट्रस्ट मी। सिस्टम्स जब डाउन होते हैं ना, तो बंदे का दिमाग सुन्न हो जाता है उस वक्त। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? सो इफ़ यू नो द प्रोसेसेस, तो आपको पता है कि क्या करना होता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली, और ये ना कोई बड़ी बात नहीं है हमारी फील्ड में, सिस्टम डाउन होते रहते हैं। तो उस मोमेंट पे करना क्या एक्चुअली में, ये असल चीज़ है। तो उस पर ऑब्वियसली नर्व्स कंट्रोल तो करनी होती हैं, उसके बाद डिसीजंस जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो ये पॉइंट इसके, ये जो नर्वसनेस है और ये जो मेंटल कंट्रोल है, पैनिक अटैक्स कंट्रोल करना, ठीक है, इन चीज़ों की आदत डालना। तो ये जब लाइफ में, आपको क्या लगता है कि लाइफ में हर डिसीजन सही होता है? नहीं, बड़े डिसीजंस गलत हो जाते हैं। चलो गलत तो हो गए, अब उस नतीजे में आपने आगे रिएक्ट कैसे करना है? असल चीज़ वो है कि आपने आगे रिएक्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ जो है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आप जब बार बार इन चीज़ों से गुजरते हैं, तो उसके बाद आपको पता होता है कि यार अच्छा, इस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा सिखाती है। उस सारी उम्र अगर एक बंदा पास ही होता रहे ना, या सक्सेसफुल ही रहे, तो उसको पता ही नहीं होगा कि जब फेल होते हैं उस मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करना है। तो इसी से ना मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को कहता हूँ, या अपने जूनियर्स को कहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज है, यार ज़िंदगी में ना एक दफ़ा फेल ज़रूर होना। आप कहोगे यार ये क्या कह रहा है, बट ट्रस्ट मी, ज़िंदगी में एक दफ़ा फेल ज़रूर होना, क्योंकि उस फेलियर के बाद ना आपको पता चलेगा कि आपने फेलियर को कैसे हैंडल करना। सक्सेस को हैंडल करना कौन सा मुश्किल है? सक्सेसफुल होगा बंदा तो ठीक है। अगर एक बंदा बचपन से सक्सेसफुल ही हो, फर्स्ट ही आता जा रहा है क्लास में एक बंदा, अब एक दिन आके एकदम से वो फेल हो जाता है, तो उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे, ठीक है। ही वुड नो हाउ टू रिएक्ट। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एक दफ़ा एटलीस्ट फेल ज़रूर होना, ताकि आपको पता चले फेल होने के बाद रिएक्ट कैसे करना है, फेल होने के बाद डिसीजंस कैसे लेनी है, अपने आप को रीबिल्ड कैसे करना है। एक बड़ी ना अजीब सी चीज़ मैं आप इस फील्ड में सीखते हैं, टू आर्ग्यू बिटवीन द टू राइट्स। आपने सुना होगा कि अच्छा, एक गलत और एक सही के दरमियान बहस तो ठीक है, समझ भी आती है, लॉजिकल भी लगती है, बट दो सही के दरमियान बहस और दो सही में से सही को पिक करना, ये बड़ी अजीब सी बात है।
लेकिन ये इस फील्ड में होता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। एक प्रॉब्लम का ज़रूरी नहीं है कि एक ही राइट सोल्यूशन हो। देयर कैन बी मल्टीपल करेक्ट सोल्यूशंस टू वन प्रॉब्लम, एंड ऐसा ही होता है। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मल्टीपल करेक्ट सोल्यूशंस होते हैं। तो एक आपने प्रपोज किया, एक आपके टीममेट ने प्रपोज किया, आपने कैसे डिसाइड करना है और आपने कैसे डिफेंड करना है अपने सोल्यूशन को विदाउट रिजेक्टिंग द अदर सोल्यूशन, और एटलीस्ट प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल रीज़न व्हाई डिड यू रिजेक्ट द अदर सोल्यूशन। ये चीज़ जो है ना आपको बड़ी एक डिसीजन मेकिंग सिखाती है, दो सही में से बेहतर सोल्यूशन चूज़ करने की। तो सही है ना, लाइफ में भी आपको कौन सा को हमेशा एक ही करेक्ट आंसर मिलना है। एक जगह पे दो रास्ते जा सकते हैं, दोनों में से सही या आपके लिए उस वक्त कौन सा सही रास्ता है वो डिसाइड करना असल चीज़ है, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीचेस यू। दिस इज़ जस्ट फ्यू थिंग्स जो मैंने जॉट डाउन किया आपके लिए, आपको बताने के लिए कि ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली एवरी डे वी गो थ्रू दिस, एंड एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। दैट इज़ वाई वी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गेट पेड सो मच और इन कंपेरिजन टू अदर फील्ड्स। एंड एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि यार जस्ट बी स्मार्ट, बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सी यू नेक्स्ट टाइम।